अभी जो इसका टेस्ट है सबसे, कि आप जूते और मोजे नीचे रख दीजिए और एक पैर खड़े होके मोजा उठाइए, पहले मोजा पहनिए बिना पैर टच करे, जूता पहनिए, फिर रखिए, फिर दूसरा पैर का मोजा पहनिए, जूता पहनिए। ये आपकी टोन और बैलेंस करता है। और ये कैसे कर सकते हैं आप? योगासन से। नमस्कार, greetings on this yoga day, 21st of June, International Yoga Day. This yoga day is celebrated world over now, thanks to our Prime Minister Adarniya Narendra Modi ji for getting it recognized as International Yoga Day. And we also would like to express our thanks to Ramdev Babaji, who has propagated yoga and taken it to every household in India and in the world. Yoga क्या चीज है? Yoga is a deep practice or in ancient India, and it was recorded from Mahabharata. Shri Krishna, our God, was the first yogic and a complete yogic, and he had master in yoga. And that is when he said कि जो आदमी और जो पुरुष, जो महिला योग से जुड़ेगा, योगा करेगा, वही एक संपूर्ण पुरुष रहेगा, हेल्थ में, स्पिरिट में और परमात्मा से जुड़ेगा। सो योग और योगा कई सारी चीज है। योगा होता है फिजिकल, जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें आसन है और जिसमें सब एक्सरसाइजेज है। और योग होता है आपका मेंटल योगा। आप मेडिटेशन करते हैं एक मुद्रा में बैठ के और परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। तो ये योग है, माइंड और बॉडी दोनों को इनकॉर्पोरेट करके दिस। सो आज आइए हम अपनी दूसरी श्रृंखला ऑफ 10 मंत्रास ऑफ लाइफ, आज बात करते हैं 10 मंत्रास ऑफ योग। 10 mantras of doing yoga every day. Why we should be doing yoga and what are the 10 mantras which we do. The first mantra is yoga done properly, early morning with Surya Namaskar, with minimum 5 asan, 30 to 40 minutes a day with 10 minutes of meditation in Shavasana is something which will give you a new feeling of life. So first thing, पहला मंत्र है stress relief. आजकल की जो जिंदगी है स्ट्रेस से भरी हुई है। एवरीवन, सब भाग दौड़ में मचे हुए हैं, सब पैसा कमाने में दौड़ रहे हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे दौड़ रहे हैं। मेरे पास सब्जी होनी चाहिए, मेरे पास मोटरसाइकिल, मेरे पास कार। तो इससे दिमाग जो है बहुत असंतुलित रहता है। फैमिली में डिस्कॉर्ड रहते हैं, घर में झगड़ा होता है, माँ बाप का ध्यान नहीं रख पाते, फैमिली का ध्यान रख, ये कहते हैं स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस है दुनियादारी का। दुनियादारी को स्ट्रेस से अगर आपको छुटकारा पाना है तो पहला मंत्र है योग करें, योगा करें 30 मिनट एवरी डे। दूसरी चीज, हमारी बॉडी, क्योंकि हम लोग इतने व्यस्त जिंदगी जी रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, इधर काम करते हैं, उधर काम करते हैं, तो हमारी बॉडी को बहुत फ्लेक्सिबल होना है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आप नीचे झुक पाएं, अपने पैरों को छू पाएं, स्ट्रेच कर पाएं बिना दर्द के, अपने हाथ पीछे होल्ड कर पाएं। सो फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की सबसे ज्यादा जरूरत है। और दूसरा मंत्र है जो योग आपको ठीक करेगा, वो आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी ठीक करेगा। तीसरा, हमारे शरीर को चाहिए स्ट्रेंथ एंड टोन। आपका टोन, मसल टोन टाइट होना चाहिए, ढीला ढीला शरीर नहीं होना चाहिए, और आपके अंदर शक्ति या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वजन उठाने की, काम करने की, दौड़ने की, सीढ़ी चढ़ने की, ये शक्तियां होनी चाहिए। और ट्रिम एंड शेप रहना चाहिए। कोई अनवांटेड मोटापा पेट पे, हिप्स पे, इस जगह, चेहरों पे ये नहीं होना चाहिए, चाहे आप उम्र क्यों नहीं बढ़ रही हो। सो स्ट्रेंथ और टोन के लिए योगा के सारे पोज और योगा के सारे आसन 30 मिनट रोज आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ और टोन देंगे। चौथी चीज है कि जब हम चलते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ब्रेन ओल्ड होता है, तो हम लोग का बैलेंस लड़खड़ा जाता है घुटनों की। सो टोन और बैलेंस करने के लिए एक पैर पे कैसे खड़े रहना है, ये बैलेंस है, और ये आपको योग सिखाता है। एक पैर पे खड़े होके, अभी जो इसका टेस्ट है सबसे, कि आप जूते और मोजे नीचे रख दीजिए और एक पैर खड़े होके मोजा उठाइए, पहले मोजा पहनिए बिना पैर टच करे, जूता पहनिए, फिर रखिए, फिर दूसरा पैर का मोजा पहनिए, जूता पहनिए। ये आपकी टोन और बैलेंस करता है। और ये कैसे कर सकते हैं आप? योगासन से। सो योगासन, जो कि ऐसे खड़े होके, वृक्षासन, कोण आसन, ये सब जब करेंगे तो आपका जो है इंप्रूव बैलेंस होएगा बॉडी में, जो कि बहुत बहुत जरूरी है। पांचवी चीज जो है हमारे को चाहिए, मेंटल क्लियरिटी और फोकस। हमारा दिमाग एक तरफ सोच में जाना चाहिए और हमारा काम पे फोकस होना चाहिए। 10 चीजें दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ये भी आपको योग सिखाता है। तो योग, मेडिटेशन, राजयोग, हठ योग, कई तरह के जो योग होते हैं, आपको आंख बंद करके जब आप बैठेंगे सुख आसन में,
सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में जो बेस्ट टाइम है, उस टाइम पे आपके दिमाग में अच्छी अच्छी थॉट्स आएंगी और आप परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक ही चीज एक बार में सोचेंगे, उससे आपका जो है मेंटल क्लियरिटी और फोकस, ये आपको काम में मदद देगा। मैं डॉक्टर हूं, ऑपरेशन करना है, मेरा फोकस उस टाइम पे रहना चाहिए। जो कार चला रहा है, ड्राइवर का फोकस गाड़ी पे रहना चाहिए। जो जो काम कर रहा है, फोकस क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है और ये योग मेडिटेशन सिखाता है। छठा मंत्र है जो योग सिखाता है, वो आपको निंद्रा, बेटर स्लीप। आजकल हम देख रहे हैं इतनी स्ट्रेसफुल जिंदगी में लोग रात के 2-2, 3-3 बजे तक नहीं सोते, सुबह 11 बजे 12 बजे उठते हैं। सूर्य तो किसी ने देखा ही नहीं उगते हुए। तो ये आजकल की नई जनरेशन है, ये चेंज करना है। बेटर स्लीप जरूरी है, जल्दी सोना, 9 से 10 बजे मैक्सिमम आपने सो जाना है। जब आप सो रहे हैं तो टीवी वी 1 घंटे के लिए बंद, अच्छे थॉट्स लाने हैं। अगर आप बुरी बुरी खबर देके, मार तार की, चाकू की, यहां लड़ाई हो रही है, उसने बम मार दिया, इसका मर्डर हो गया, ये खबर से सोएंगे तो रात में आपकी निद्रा डिस्टर्ब होगी। सो पीसफुल स्लीप के लिए योग सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी पीस स्लीप करनी। फिर 7वां मंत्र है कि हमारे को एनर्जी बूस्टिंग चाहिए। हमें चाहिए कि हम चुस्त रहें। जैसे कि आप कितने ऐड में देखते हैं, च्यवनप्राश जैसे ऐड में, कि तेरा पति इतना स्वस्थ क्यों है। तो योग करने से बॉडी का खून की जो है बढ़ता है, सर्कुलेशन। और जब सर्कुलेशन ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन हरदम एक्टिव रहेगा, ब्रेन सेल्स जो है वो कभी ओल्ड नहीं होंगे और एल्जाइमर्स, भूलने की बीमारी, पार्किंसन, इन बीमारियों से सबको रिलीफ मिलेगी आपको और आपका एनर्जी लेवल 24 घंटे हाई रहेगा। फिर हमने देखा कि 8वां जो हमारा मंत्र है कि अपनी इम्यूनिटी, शारीरिक इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना, कि बीमारियों से हम लड़ पाए। इतने सारे कीटाणु, वायरस सब जगह है। कोविड था, कोविड ने सबको अटैक नहीं किया, सब लोग कोविड से नहीं ग्रस्त हुए। तो जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, जो लोम विलोम करते थे, सांस फ्रेश एयर में घूमने जाते थे, उनकी बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी थी। तो हमारी बॉडी में शक्ति है वॉर फाइट करने के लिए जर्म्स को और माइक्रोब्स को, और ये शक्ति को आपको अपने आप जगाना है। तो योग एक ऐसा मंत्र है जिसको हम 8वां मंत्र कहते हैं, स्ट्रेंथन योर इम्यून सिस्टम बाय योगा। फिर आज देखा गया है 9वां मंत्र या 9वां प्रॉब्लम जो हमारी बॉडी के साथ है, वो पाचन शक्ति का। सबकी पाचन शक्ति बिगड़ी हुई है, खाना स्वच्छ नहीं है, जो सब्जियां हैं उसमें फर्टिलाइजर हैं, जो तेल घी है उसमें मिलावट है, सब्जियों में मिलावट है, इंजेक्शन लेके पका रहे हैं, इस सब से पाचन शक्ति बिगड़ गई है। तो पाचन शक्ति के लिए अगर आप योग करेंगे, आप जो कुछ एक्सरसाइज है, पवन मुक्त आसन और वो, तो आपका इंप्रूव डाइजेशन रहेगा। सो 9वां मंत्र जो योगा आपको सिखाता है, इंप्रूवमेंट इन डाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10वां जो अल्टीमेट मंत्र योगा से आता है आपका, इमोशनल वेलबींग। हम लोग सबके अंदर इमोशंस हैं। इमोशंस मतलब है खुशी, रोना, दुख होना, चिड़चिड़ाहट होना, घबराहट होना, ये इमोशंस है जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जब भी हम घर में कुछ बुरा होता है, रोने लग जाते हैं, दुख होते हैं, खुश होते हैं, ये सब, इन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए योग, मेंटल योगा और योग आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सो ये है 10वां मंत्र, इमोशनल वेलबींग के लिए योगा करिए। So incorporating all these 10 mantras in your daily life and dedicating half an hour only early morning to yoga and yoga practices will take you to a healthy living, happy aging, anti-aging की तरह काम करेगा। आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी, आपकी लाइफ फ्रूटफुल रहेगी। ये प्रैक्टिस आप लोग सब लोग फॉलो करें और होलिस्टिक वेलबींग से अपने आप को निरोग बनाएं, स्वस्थ रहें। यही हमारी सबकी आपसे शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, नमस्ते।